और कहा कि पांडवों को 5 गांव दो। तो सुई की नोक बराबर ना देने वाला दुर्योधन जब मरा तो सुई की नोक बराबर जगह लेकर नहीं गया। आदमी लेकर कुछ भी नहीं जाता, पर मरता इंच इंच के लिए। हाँ मैया जी, मरता है कि नहीं? आज व्यक्ति को कुछ भी लेकर नहीं जाना, पर लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जबरदस्ती परेशान। फिर भी विदुर जी महाराज, भगवान ने शांति का प्रस्ताव रखा, शांति का कोई विकल्प नहीं है। दुर्योधन को बहुत समझाया भगवान ने, महाभारत ना लड़, सर्वनाश हो जाएगा। दुर्योधन बोला होने दो, हमें ना सिखाओ। देखिए जब विनाश का समय होता है ना, तब बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। कोई भी समझाए समझ में विनाश काले, आगे आप बोलो, विपरीत बुद्धि। जब आपकी बुद्धि समझाने पर ना समझे, समझ लेना कि अब विनाश का समय नजदीक है। अच्छा मैं एक बात और कह दूं, हमें सबकी बात माननी चाहिए। यदि सारे लोग कह रहे हैं बेटा ऐसा मत करो, माँ पिता बहन भाई पड़ोसी गुरुजी रिश्तेदार जमाना सब कह रहे हैं बेटा ऐसा ना करो, तो फिर वैसा ना करो, क्योंकि सब मना कर रहे हैं और उसको करोगे तो उसमें अब नुकसान होगा। इसलिए वही काम करो जिसमें लगभग सबकी राजी मर्जी। 2-4 लोग राजी ना हो तो भी चलेगा। यदि 10 लोगों की राय है और 5 लोग राजी हैं, 5 लोग राजी नहीं है तो भी आप कर सकते हैं, पर 10 की 10 राजी नहीं है या 9 लोग राजी नहीं है तो उस काम को नहीं करना चाहिए। इसी में हम सबकी भलाई है। दुर्योधन को सबने समझाया, रावण को सबने समझाया, नहीं माना, नहीं सुना, परिणाम सब जानते हैं। भगवान विदुर जी दुर्योधन के यहाँ भगवान आए। दुर्योधन ने कहा कृष्ण 56 भोग माने बनाया है, जरा ग्रहण कर लो। भगवान को भी ना भोजन करा के अपने पक्ष में करने लगा दुर्योधन। भगवान ने कहा तुम हमें भोजन से खरीदोगे, हम भोजन से नहीं बिकते दुर्योधन, हम तो भक्तों के प्रेम के बल पर बिक जाते हैं। खरीदने वाला कोई हो तो हम तो बिकाऊ हैं। आज कोई स्त्री को ये नहीं कह सकता कि ये स्त्री बिकाऊ है, उसे बुरा लग जाएगा, अरे हमें बिकाऊ कह दिया, कोई हम बाजारी औरत हैं। आप किसी पुरुष को ये नहीं कह सकते कि ये पुरुष बिकाऊ है, लेकिन हम कह सकते हैं कि हमारे श्याम सुंदर बिकाऊ हैं, कोई खरीद ले, खरीदना चाहे। मूल्य कौन सा लगेगा? कौन सा मूल्य? केवल प्रेम का मूल्य लगता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा। यदि आपके पास प्रेम के पैसे हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम नाम के भक्ति का पैसा है, उस पैसे से भगवान बिक जाएंगे। तुम खरीद लो, खरीद सको तो। भगवान बिकाऊ है कोई खरीदने वाला? भगवान बिक गए। किसके हाथों बिक गए? कर्माबाई के हाथों बिक गए। कर्माबाई ने भगवान को अपनी गोद में बिठाया और गोद में बिठाकर खिचड़ी खवाया। वाह, बिक गए भगवान, खरीद लिया कर्मा ने। हो गए भगवान सदा सदा के लिए नरसिंह मेहता के, बिक गए भगवान, खरीद लिया नरसिंह ने, खरीद लिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने, खरीद लिया रैदास जी ने, कबीरदास जी ने, सूरदास जी ने, खरीद लिया इन लोगों ने। अब इनके जैसा धन हमारे पास भी हो प्रेम का तो हम भी खरीद लें, पर समस्या तो ये है हम गरीब हैं, हमारे पास राम नाम का धन ही नहीं है, हमारे पास तो कागज की टुकड़ी उड़ते रहते हैं। कागज के टुकड़ों से भगवान को नहीं खरीदा जा सकता, भगवान को तो राम नाम के धन से खरीदा जा सकता। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। विदुर जी के यहाँ भगवान गए, तब विदुरानी ने भगवान को छिलकों का भोग लगाया। दुर्योधन के मेवा त्यागी,
दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खाई। सबसे ऊंची है ना। प्रेम सगाई सबसे ऊंची, प्रेम सगाई। प्रेम विवश अर्जुन रजहा क्यों, प्रेम विवश अर्जुन रजहा क्यों। भूल गए ठकुराई, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे ऊंचा प्रेम है। भगवान सबसे ऊपर किसको रखते हैं? प्रेम को। ज्ञान को ऊपर नहीं रखते, त्याग वैराग्य को ऊपर नहीं रखते, प्रेम को। राम है केवल प्रेम प्यारा। यदि प्रेम है तो दुर्योधन से प्रेम नहीं था तो 56 भोग नहीं खाए, और विदुरानी से प्रेम था तो छिलकों का भोग लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान प्रेम, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भाव के भूखे हैं भगवान, भाव के भूखे हैं भगवान। भाव बिन मिले नहीं भगवान, भाव बिन मिले नहीं भगवान। तो भगवान ये जो भाव के भूखे हैं, इसलिए हम भाव रखें, केवल प्रेम रखें। अब भगवान जब धरती छोड़कर चले, धराधाम छोड़कर, तब भगवान ने जाते वक्त विदुर जी को याद किया, और विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से कहा कि भगवान ने जाते वक्त जो कहा है वो हमें बताओ, क्योंकि उद्धव जी मिले थे पर वो बताने में कुछ सामर्थ्य नहीं, अर्थात वो गला भर जाता था वियोग में। विदुर जी ने मैत्रेय जी से प्रश्न किया है, हे गुरुदेव, सुखाय कर्माणि करोति लोको, न तै सुखं वान्यदुपारवं वा, विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्नः। सारी दुनिया सुख के लिए काम करती है पर मिलता है दुख। हर आदमी चाहता है हम सुखी हो जाएं, पर मिलता दुख है। क्यों? क्योंकि संसार में जो आया है उसे दुख उठाना ही पड़ेगा, कोई क्यों ना हो। इस दुनिया में ऐसा कौन है बताओ जिसके जीवन में दुख ना मिला हो? आपकी गलतियां यही है कि आप सुख की कामना करते हैं, सुख की चाहत ना रखा करो और दुख की चाहत भी ना रखा करो। ईश्वर जहां जहां जैसे जैसे रखते चलें, उनकी मर्जी में मस्त रह के जीवन जिया करो, अपने ढंग से नहीं, भगवान के ढंग से जीवन जिया करो। आज हमने क्या खाया? आज हमने वही खाया जो हमारे श्याम सुंदर ने खिलाया। आज आपने क्या खाया? आज आप कहेंगे आज तो हमने ये खाया ना, आज हमने वही खाया जो हमारे श्याम सुंदर ने खिलाया। आज क्या पहना? आज वही पहना जो श्याम सुंदर ने पहनाया। आज क्या कहा? वही कहा जो श्याम सुंदर ने कहलाया। हम तो अपने जीवन को शून्य कर चुके हैं, हमारा तो कोई अस्तित्व नहीं। जो भगवान कहते जाते हैं, करते जाते हैं, उनके पीछे पीछे हम चलते जाते हैं। जैसे श्री कृष्ण के पीछे अर्जुन चले तो महाभारत जीत गए, आप भी भगवान के पीछे पीछे चलोगे तो आप भी जीत जाओगे। पर विडंबना ये है, आपको तो आगे आगे भागना है। बारातियों को देखता हूं मैं, दुल्हा पीछे रह जाता, बाराती आगे निकल जाते। ये वही बारात है दुनिया वाली, दुल्हा पीछे रह गया जिसकी बारात में आए हैं, और ये नाचने वाले बाराती आगे आगे नाच रहे हैं। ये गलत है। भगवान ही दुल्हा है, हम ही बाराती हैं। बारातियों को भगवान अर्थात दुल्हे से पीछे रहना चाहिए। हम भगवान से जब तक पीछे रहेंगे तब तक सुरक्षित रहेंगे, और यदि आगे आगे चतुराई से भाग गए तो वहीं से पतन स्टार्ट हो जाता है। जो जो आगे हुआ है भगवान से बस उसका पतन हुआ। इसलिए हम अपनी मर्जी रखते ही नहीं है, हमारी अपनी कोई मर्जी नहीं। कल क्या खाएंगे? जो राम जी खवाएंगे।
कल क्या खाओगे? जो राम जी खिलाएंगे। कल कहां जाओगे? जहां राम जी ले जाएंगे। मैं तो राम जी की मर्जी का गुलाम हूं, मैं गुलाम हूं। जैसे भारत के लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी की, मुगलों की गुलामी की, अब भी वक्त है भगवान राम और भगवान कृष्ण के गुलाम हो जाओ। यदि इनके गुलाम हो गए तो लिखित में दूंगा फिर तुम्हें कोई गुलाम नहीं बना सकता, और यदि इनके गुलाम ना हुए तो फिर जमाने की गुलामी करते रहना। यदि भगवान की गुलामी कर ली तो फिर किसी की गुलामी करनी नहीं पड़ेगी, और यदि भगवान की गुलामी नहीं की तो फिर जमाने भर की गुलामी करनी पड़ेगी। अपने सब रूठें चाहे हो बदनामी, अपने सब रूठें चाहे हो बदनामी। श्याम सुंदर की मैंने कर ली गुलामी, अपने सब रूठे। तुम्हें रूठना है रूठ जाओ, पर हम तो गुलाम हैं अपने कृष्ण के। हमें किसी के गुलाम होने की क्या जरूरत है ना? अरे भगवान की हम गुलामी कर लें तो फिर हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता। इसलिए गुलामी किसकी मैया? भगवान की। इसलिए हम अपनी मर्जी से कुछ ना किया करें। गुलाम आदमी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता। जो गुलाम होता है ना वो मालिक की इच्छा से चलता है। सही है या नहीं? तो जब भगवान के गुलाम हो गए तो फिर अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दो, और जिसके गुलाम हो अर्थात कृष्ण के, उनकी इच्छाओं के अनुसार अपने आप को चलाओ। फिर देखना जीवन में कितना आनंद मिलता है। हमें अपने ढंग से नहीं, जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीना नाच के, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। जहां राम जी रखेंगे वहां हम रहेंगे। महलों में रखेंगे तो महलों में, और झोपड़ी में रखेंगे झोपड़ी में। भगवान विदुरानी पर कृपा करते हैं, और जब विदुर जी महाराज मैत्री जी से प्रश्न करते हैं भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, तब कहा देखो भगवान नारायण से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। कमल की नलिका में जाकर ब्रह्मा जी ने अपना पता लगाया, पर पता लगा ना सके मैं कहां से आया हूं। तब ब्रह्मा जी को भगवान ने तप करने को कहा, तप किया। फिर ब्रह्मा जी ने 10 प्रकार की सृष्टि रची। पहली सृष्टि महातत्व की, दूसरी सृष्टि ब्रह्मा जी ने अहंकार की, तीसरी भूत सर्ग की, चौथी इंद्रियों की, पांचवी मन और देवताओं की, छठी अविद्या की, सातवीं वृक्षों की, आठवीं पशु पक्षियों की, नौवीं मनुष्यों की, और 10वीं देवता पितर असुर गंधर्व अप्सरा इत्यादि। ऐसे ब्रह्मा जी ने सबको रचा बनाया, पर ब्रह्मा जी को शांति नहीं मिली। ब्रह्मा जी जब सनकादियों को प्रकट की और कहा सृष्टि करो, उन्होंने इनकार किया तो ब्रह्मा जी को गुस्सा आया। तो भ्रकुटी से रोता हुआ बालक पैदा हुआ, जिसे शिव कहा गया, रुद्र कहा गया। भागवत जी के अनुसार ब्रह्मा जी से ही शंकर जी का प्राकट्य है। शिव पुराण में शिव जी से सबका बताया गया है कि उनसे सब उत्पन्न है। अब आप ये कहेंगे कि महाराज जी अलग अलग मतभेद क्यों हैं? मतभेद नहीं है, कल्प भेद है। ये बात बड़ी गहरी है, आज मैं आपको स्पष्ट कर दूं। मैया जी, ओ मैया ध्यान दे दो मेरी माँ। 3 लोग एक ही हैं, भगवान नारायण, ब्रह्मा और शिव, जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। ये तीन नहीं है। हरि हरि योर न भेदः,
हरि और हर में कोई भेद नहीं है। हरि मतलब नारायण और हर मतलब शंकर जी। हरि हर और ना भेदा, हरि और हर में कोई भेद नहीं है। शंकर जी में और विष्णु जी में कोई भेद नहीं है, यह एक ही है। तीन काम करने के लिए तीन रूपों में विभक्त हो गए। आज लोग ये समझते हैं कि शंकर जी की हमारे इष्ट तो शंकर जी हैं महाराज जी, अब हम राम राम जपें कि ना, नारायण नारायण जप लें कि नहीं जपें, क्योंकि हमारे इष्ट तो शंकर जी। ऐसा लोगों का प्रश्न होता है। अरे भाई, आपके इष्ट भले शंकर जी हैं, पर आप नारायण नारायण जपेंगे तो कोई बुराई नहीं है। भगवान के ही नाम इतने हैं, है ना। भगवान का नाम शिव। शिव किसका नाम है? किसका नाम है शिव? शंकर जी का। भगवान नारायण का नाम भी शिव है। शिव नाम शिवदम। तो भगवान के नाम अनेक हो सकते हैं, रूप अलग अलग हो सकते हैं, पर भेद बिल्कुल नहीं है। इसलिए भेद मिटा दीजिए, यह एक ही तत्व है। अच्छा, ब्रह्मा जी के शरीर से दो लोग उत्पन्न हुए, मनु और शत्रुपा। इनसे सृष्टि करने को कहा, पर कैसे करें? हिरण्याक्ष नाम का दैत्य पृथ्वी को पाताल ले गया। तब भगवान बाराह ब्रह्मा जी से, देखिए भगवान नारायण ही बाराह बन के आए, पर उत्पन्न किससे भय? ब्रह्मा जी से। उनकी नासिका छिद्र से उत्पन्न भय, और देखते देखते बाराह विशाल भगवान विशाल हो गए, और उन्होंने हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए बाराह भगवान की। तो ये भगवान हुए। और फिर मनु और शत्रुपा की संतानें, 5 संतानें, 3 बेटियां और 2 बेटे। हम मनु की संतान होने से हमें मनुष्य कहा जाता है। हम मनुष्य क्यों हैं? क्योंकि हम मनु की संतान, मनु की 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आज हमारे भारत में बहुत सारे लोग मनुस्मृति का विरोध करते हैं। मनु जी ने एक पुस्तक लिखी है जिसे मनुस्मृति कहते हैं। आज हमारे भारत में बहुत लोग मिल जाएंगे ऐसे जो मनुस्मृति का विरोध करते हैं, है ना। क्योंकि उसमें कई बातें ऐसी उन्होंने कही हैं जो बड़ी कठिन है। कुछ लोग विरोध करते हैं। अरे भाई, विरोध करने का विषय नहीं है। बात ऐसी है, मनुस्मृति में जो लिखा है वो इसलिए लिखा है कि व्यवस्थाएं बनी रहें, है ना। हमारे संविधान में लिखा है कि यदि कोई किसी का मर्डर कर दे तो उसे आजीवन कारावास होना चाहिए। 20 साल की सजा हो, 10 साल की, जो भी जज निर्णय दे, जो भी कहे, है ना। तो ये हमारे कानून में लिखा है कि मर्डर करने वाले को जेल होनी चाहिए। ये क्यों लिखा है? इसलिए लिखा है ताकि दोबारा कोई ये अपराध ना करे। अपराध करने से लोगों को डर लगता रहे, इसलिए कि भैया जेल चले जाओगे। हमारे भारत के कानून में, संविधान में ऐसा लिखा है कि मर्डर करोगे तो जेल जाना पड़ेगा। इसलिए लोग मर्डर नहीं करते। नहीं तो कोई भी किसी को गोली मार दे। यदि कानून ना होता, संविधान ना होता, तो व्यवस्थाएं कैसे होती? ये तो बताओ। ये जो संविधान है ये व्यवस्था बनाने के लिए है। यदि ना होता तो व्यवस्था कैसे बनती है बताओ? फिर तो कोई किसी को गोली मार देता छोटी सी बात पर। अभी कम से कम डर तो है कानून का कि भाई गलत ना करना, नहीं तो जेल जाओगे। तो ये व्यवस्था ऐसे मनु जी ने इतना कठोर नियम बनाया मनुस्मृति में, ताकि लोग पढ़ें, सुने और इस प्रकार के गलत काम ना करें। गलत काम करेंगे तो वहां पर ये कहा गया है, इस गलत काम का परिणाम ये तुम्हें यातना मिलेगी, ये कष्ट मिलेगा। देखो, हमारे जीवन में जो भी बातें हैं वो हमारे समझने के लिए। जो बात तुम्हें अच्छी लगे समझ लो, अच्छी ना लगे। अब कई लोगों को ये लगता है हमारे बारे में गलत लिखा है, हमारी जात के बारे में गलत लिखा है, हमारी समाज के बारे में गलत लिखा है। ना,
ना तो मनु जी ने किसी जात के बारे में गलत लिखा, ना तो किसी समाज के बारे में गलत लिखा। हम लोगों की समझने का नजरिया गलत हो गया, हम समझ नहीं पाए सही ढंग से। देखो बात ऐसी है, रावण पंडित था और राम जी ने मार दिया, तो अब सारे पंडित विरोध करने लग जाए, राम जी आपने तो ब्राह्मणों को मार दिया, आप तो ब्राह्मणों के दुश्मन हैं। अब सारे ब्राह्मण ये भी तो कह सकते हैं, राम जी आप तो ब्राह्मणों के दुश्मन है, रावण को मार दिया, रावण तो पंडित था। अरे भाई समझदार तो हो ना, ये तो जानते हो कि रावण पंडित था, तो राम जी ने मारा क्यों? यदि पंडित वाली हरकत होती, अच्छे काम होती तो काहे मारते? जब पंडित होकर वो रास्ता भटक गया तो मारना ही पड़ेगा। तुम कौन सी जात के हो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम कौन व्यक्ति हो फर्क नहीं पड़ता, पर गलत करोगे तो दंड तो मिलेगा, कोई भी हो। कानून आज भारत का संविधान है, कोई भी गलती करे, ब्राह्मण गलती करे, क्षत्रिय गलती करे, वैश्य गलती करे, शूद्र गलती करे, कोई भी गलती करे तो भारत का संविधान सबको दंड देता है कि नहीं? सबके लिए। उसी प्रकार जब रावण जैसा पंडित गलती करेगा तो दंड मिलना चाहिए। अब पंडित ये कहने लग जाए भाई राम जी तो विरोधी है ब्राह्मणों के, ना, यदि कोई ऐसी बात करेगा तो फिर अनर्थ, अर्थ का अनर्थ हो गया, फिर अर्थ का क्या हो गया? अनर्थ। इसलिए मनुस्मृति में भी जो बातें लिखी हैं वह अनुकरणीय हैं, समझने लायक हैं। सुविचार अच्छे हो तो धारण कर लो, नहीं अच्छे लगे तो थोप कौन रहा? भाई रामायण रामचरितमानस में सब कुछ लिखा है, जो अच्छा लगे ग्रहण कर लो, नहीं जबरदस्ती तो नहीं है। मनुस्मृति में जो लिखा है अच्छा लगे ग्रहण कर लो, अच्छा नहीं लग रहा है तो मत ग्रहण करो। अब कुछ लोग विरोध करने लग जाते हैं। विरोध देखो, ये हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, ये इसलिए लिखे और बनाए गए हैं ताकि व्यवस्थाएं बनी रहें, है ना। अब लोग अर्थ नहीं जानते और अनर्थ